ईस्ट में महायुद्ध की आहट और तेज हो गई है। ईरान के गल्फ देशों को सीधी धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने उस पर हमला किया तो पूरा अरब क्षेत्र आग की लपटों से धधक उठेगा। अब तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रेड लाइन बताते हुए खाड़ी के पावर सेंटर्स को निशाना बनाने का अल्टीमेटम दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ दावा किया कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और अमेरिका हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब भी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए रिपोर्ट। ईरान की अरब देशों को धमकी, अमेरिका का साथ दिया तो भस्म कर देंगे। भले अमेरिका दावा करे कि उसने ईरान पर हमला इसलिए कम या रोक दिए हैं ताकि बातचीत से मसले को सुलझाया जा सके, लेकिन ईरान जिस तरह के तेवर और तैयारियां कर रहा है उसने अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने अपनी युद्ध की रणनीति पूरी तरह से अरब देशों पर फोकस कर दी है। अरब में अमेरिका के 8 मुख्य सैन्य ठिकानों पर ईरान ने बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही अरब देशों को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए 2 टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका का साथ दिया तो अरब के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इधर दूसरी तरफ कुछ खबरों में दावा किया गया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। इस खबर के सामने आने के बाद से सबसे ज्यादा टेंशन में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब आ चुके हैं। इन हालात को देखते हुए वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में ईरान युद्ध बेहद खूनी और विनाशक साबित होगा। हम शुरुआत करते हैं ईरान की उस धमकी से जिसने पूरे अरब वर्ल्ड को दहशत में डाल दिया है। ईरान का आखिरी अल्टीमेटम, अरब में तेहरान का आपातकाल। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट एक ऐसी भयावह आग की चपेट में है जिसकी लपटें अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं है। ईरान ने एक ऐसी धमकी दे दी है जिसने खाड़ी देशों की रातों की नींद हराम कर दी है। तेहरान का संदेश साफ और बेहद तीखा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ, अगर उसके तेल और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया तो पूरा अरब आग में भस्म कर देंगे। गल्फ कंट्रीज यानी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कतर और कुवैत, इन सभी देशों के ऊर्जा केंद्रों पर ईरान की मिसाइलों की सीधी नोक है। दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस ढांचों को तबाह करने की चेतावनी दी जा चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की के जरिए अरब देशों को सीधे संदेश भेजा है कि यदि अमेरिका ने ईरान पर नया सैन्य हमला किया तो तेहरान पूरे अरब क्षेत्र की तेल रिफाइनरियां, पावर ग्रिड और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। ये केवल एक खोखली धमकी नहीं है, बल्कि दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ पर लटका हुआ वो चाकू है जो कटते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने ओमान और दूसरे मध्यस्थों के जरिए गल्फ देशों को सीधा और सख्त चेतावनी वाला लेटर भेजा है। इस चेतावनी का लब्बो-लुआब यह है कि अगर गल्फ देशों ने अपने एयर स्पेस या अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए करने दिया तो तेहरान उन्हें अमेरिका का सहयोगी मानकर उनकी रिफाइनरी, गैस पाइपलाइनों और पोर्ट्स को फूंक देगा। यही वजह है कि रियाद से लेकर अबू धाबी तक भारी खलबली है। खाड़ी देश इस युद्ध में न्यूट्रल रहने का दबाव बना रहे हैं और वॉशिंगटन पर लगातार ये जोर दे रहे हैं कि वो तेहरान के खिलाफ ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर में तब्दील हो जाए। ولی خب ادامه پیدا کرد. رهبر جدید عزیز ما دوباره انتخاب شد. امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم روند رو ادامه بدیم. ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, हमारे पास हथियारों का नया जखीरा।
ईरान पर लगातार हमले अमेरिका के लिए आर्थिक और सैन्य रूप से बेहद महंगे साबित हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी हथियारों के घटते भंडार, जिसमें ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम में 80 से 90% तक की कमी आ चुकी है। PRSM यानी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल की भारी मात्रा में खपत से अमेरिकी सेना के पास अगली पीढ़ी के स्टॉक में भारी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स 65% तक इस्तेमाल किए जा चुके हैं। थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों में 38% से ज्यादा का इस्तेमाल हो चुका है। ऐसे हालात में सवाल है कि अमेरिका ईरान से आगे की जंग कैसे लड़ेगा। 5 महीनों से अधिक चले युद्ध और लगातार मिसाइल दागे जाने के कारण अमेरिकी सेंट्रल कमांड के पास लंबी दूरी के सटीक हथियारों की किल्लत शुरू हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रंप प्रशासन बड़े पैमाने पर अभियानों को फिर से शुरू करता है तो अमेरिकी सेना को जोखिम भरे विकल्पों जैसे लड़ाकू विमानों से सीधे बमबारी पर निर्भर होना पड़ेगा, जहां पायलटों की जान जाने का खतरा कहीं अधिक है। हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन ये दावा जरूर कर रहे हैं कि उनकी उत्पादन क्षमता रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन धरातल पर हकीकत ये है कि युद्ध के खिंचने से अमेरिका का ध्यान रूस और चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंदियों से हटकर मिडिल ईस्ट की दलदल में फंस रहा है। लेकिन ट्रंप के नए दावे कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं।